नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवत्सायानं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। So लास्ट टाइम हमने वसगर्म सूत्र किया था। कितना पावरफुल सूत्र है, कितना उसमें राज छुपा हुआ है, उसकी स्टोरी क्या है, हमने वो सब समझा। मतलब उस सूत्र का अर्थ समझने के बाद हम अगर वो वसगर्म सूत्र बोलने की इच्छा न करे या तो इच्छा न हो अंदर से, तो कुछ गड़बड़ है। उसका अर्थ समझने के बाद ऐसा होना चाहिए कि मैं ये सूत्र हमेशा मुख में रखूं, बार बार उसका मनन चिंतन करूं और उसको रिसाइट करूं। दूसरा नवस्मरण में से दूसरा स्मरण है, कितना पावरफुल है, कितनी ताकत है। एक प्रश्न पूछा गया था कि फुल्लिंग मंत्र क्या है, तो मैंने फुल्लिंग का अर्थ मुझे नहीं मिला, और उस मंत्र का नाम फुल्लिंग मंत्र इतना ही जानते हैं हम। और वो मंत्र इतना पावरफुल है और वो वसगर्म में ऑलरेडी आ जाता है। मतलब वसगर्म तो वो फुल्लिंग मंत्र इतना पावरफुल है और वसगर्म में तो वो सिर्फ एक पार्ट है, बाकी का कितना कुछ है। तो वसगर्म सो मच मोर पावरफुल। तो उसका अगर हम मनन चिंतन करें, रिपीटेडली रिसाइट करें, उसका मीनिंग याद रखें और रिसाइट करते वक्त, बोलते वक्त उस मीनिंग को याद करें, तो अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न हो गए, सारे जो कष्ट है, दुष्ट ग्रह सबका क्या, सबका वो सामम, राइट, सबका नाश हो जाता है ना। तो क्विकली वी कैन गो देयर। अभी तक हमने नमोत्थनम जावंती जावंत के विसाऊ से जो चैतन्य हमने किया स्टार्ट, सकल कुशलवल्ली से ट्रूली, एक एक सूत्र में हमने कितना मीनिंग है देखा है। उससे अपने भाव एकदम पूरे बहुमान भाव, आदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। हम अलग अलग लेवल को क्रॉस कर रहे हैं, जिस लेवल पे स्टार्ट किया था उसके ऊपर 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 ही जा रहे हैं। अभी इतना टाइम हो गया है तो काफी बार ना वी फॉरगेट कि पहले क्या हो गया था। अभी कुछ करीब 8 महीने हो गए हम ये क्लास कर रहे हैं, या उससे भी ज्यादा। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या सीखा था। तो कीप अ ट्रैक ऑफ इट, गो बैक एंड लिसन, उसके नोट्स बनाओ, ब्रीफ रिव्यू करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो इससे आपको थोड़ी आइडिया आएगी किस तरह से हमारी लेवल ऊपर 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 पर जा रही है हर एक सूत्र में। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक सूत्र उस प्लेटफॉर्म पे नया सूत्र आ रहा है। जैसे वसगरम का प्लेटफॉर्म बना इतना पावरफुल, और उसके ऊपर जय विराय, मतलब देखो इसके प्लेटफॉर्म पे जय विराय आ रहा है, तो कितना पावरफुल होगा जय विराय। और उसके लिए क्या अपनी लेवल होनी चाहिए, अपनी योग्यता कैसी होनी चाहिए कि वो सूत्र भी बोले। तब तक अपनी योग्यता क्या होती है, तब हम जाके वो बोल सकते हैं। तो ये बात करके मैं जय विराय का स्टार्ट करूंगा, बट उसके पहले किसी को वसगर्म के बारे में कोई क्वेश्चन, डाउट, लास्ट क्लास या तो लास्ट 2 क्लासेस हमने किया था, किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, शंका है, कमेंट्स है, तो प्लीज आस्क। आज क्वेश्चंस नहीं है, सो वी कैन मूव ऑन टू जय विराय वेरी क्विकली, बट वांट टू मेक श्योर कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो प्लीज रेज इट राइट नाउ बिफोर वी मूव ऑन। जय जिनेन्द्र प्रतेश। I have a question about फुलिंग मंत्र। फुलिंग मंत्र जो है, मतलब वो वसग्र में ये फुलिंग मंत्र कंठेधारी, लाइक
जो फुलिंग मंत्र को अपने कंठ पे रखते हैं, राइट? हाँ हाँ। तो फुलिंग मंत्र यहाँ पे क्यों बोला है, मतलब? वो किसका मंत्र है? फुलिंग मंत्र एक्चुअली उसके दो मीनिंग होते हैं। फुलिंग मंत्र पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र है और उनके पार्श्वयक्ष कौन? धर्मेंद्र और पद्मावती। और ये पूरा सूत्र किसका है? उन दोनों का ही है। तो फुल्लिंगम अंत कंठे विसर फुल्लिंगम अंतम कंठे जो समो तस्य को रोग मणिदुट्ठे जड़ंती वो सामम। ये जो मंत्र जिसके पास है उसके सारे ग्रह रोग मारी या तो जो भी रोग होता है, सारे वो दुष्ट जरा जो भी होती है उसका सब वो साम होता है, नाश हो जाता है। तो ये कितने पावरफुल है ये भगवान के यक्ष और यक्षिनी पार्श्व यक्ष जो है धर्मेंद्र और पद्मावती। और आप जिस भगवान को प्रणाम करते हो उनके यक्ष इतने पावरफुल है, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उनमें इतनी पावर है। आप सिर्फ उस मंत्र को भी याद करो तो भी आपको फायदा है, बट वो सदगर्म करो तो उसमें तो उस नाम मंत्र का ऑलरेडी उल्लेख आ गया है। आपको पूरा मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो मंत्र का उल्लेख इस सूत्र में आ गया है। इस सूत्र को कितना पावरफुल होगा कि उसमें एक पार्ट ऑफ दिस सूत्र इज दैट मंत्र। जो मंत्र इटसेल्फ इज पावरफुल, मतलब हर एक चीज कितनी पावरफुल है। और पूरा मंत्र जब बोलते हो तो आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है उनका नाश हो जाता है। ये जो उवसर्ग सूत्र बोलते हो। ओके ओके, थैंक यू। और जो पासम, जो पार्श्व यक्ष, तो हम लोग मतलब पार्श्व यक्ष को भी वंदन करते हैं और फिर पार्श्वनाथ भगवान को भी वंदन करते हैं, ऐसा? तो उसमें दो तरह का मीनिंग है। एक जो मीनिंग है उसमें पार्श्व यक्ष को वंदन किया गया है, बट मैंने वो मीनिंग लिया नहीं। पहले वाला जो मीनिंग है कि उसमें क्या है, पासम वंदामी। तो यहाँ पे पासम वंदन मतलब पार्श्वनाथ भगवान को वंदन किया है, जो जिन्होंने कर्म घनम उक्कम, मतलब जिनके कर्म घन का नाश हो कर्मों का गया। तो वो किसका हो गया है? वो तो वितराग पार्श्वनाथ परमात्मा का हो भगवान। गया, पार्श्वनाथ भगवान का हो गया। यक्ष का नहीं हुआ ना, यक्ष तो अभी हम्म, देवगति में, वो तो फिर से संसार में ही पड़े हैं। बट हम्म, आप जब पार्श्वनाथ भगवान को वंदन करते हो तब ये पार्श्व यक्ष आपके उपसर्ग का नाश करते हैं। होता उपसर्गों का नाश है आपके उदय से, कर्मोदय से, बट उसमें निमित्त जो है वो यक्ष बनते हैं। और उसके लिए निमित्त क्या बनता है कि आपकी जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, आपके भगवान के जो वंदन किया है, अपने सच्चे भाव से वंदन किया है, वो निमित्त बनता है। और वो निमित्त, उसमें निमित्त भी ये बनता है कि वो जो पार्श्व यक्ष है वो इम्प्रेस होकर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। हमने देखे इसलिए उनका पांच नाम। समवाय होते हैं कोई भी कार्य होने में, तो निमित्त ये होता है। राइट। हम्म। तो ये नए दृष्टिकोण, नयवाद, अनेकांतवाद समझना बहुत जरूरी है। स्यादवाद जो भी कहो आप, क्या होता है, हर चीज सही होती है, हर वाक्य, ऑलमोस्ट हर वाक्य सही होता है, ओनली एंड ओनली इफ यू यूज इट विथ राइट पर्सपेक्टिव। सही दृष्टिकोण में, सही नय से, सही जगह पे वह वाक्य यूज किया तो वह वाक्य सही होता है, नहीं तो वो गलत हो जाता है। तो लूजली लोग कह देते हैं कि ये भी सही है वो भी सही है। ये कब सही है? जब वो सही नए से समझाया जाता है, समझा जाता है। नए मतलब दृष्टिकोण, मतलब एक पर्सपेक्टिव। तो सही नए से अगर चीज कहे तो ही वो चीज सही होती है उस नए से, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। तो हर चीज जब हम वाक्य पढ़ रहे हैं तो उसको नए के साथ समझना है, नहीं तो हम अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। जो वितरागी परमात्मा को वंदन करना है वो छोड़ के हम रागी द्वेषी के वंदन में चले जाएंगे। जहां पे धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है वो छोड़ के हम संसार मार्ग पे, संसार सुख के लिए इसका उपयोग करेंगे। और जो हमें परमार्थ की तरफ लेके जाने वाला था हम अनर्थ कर बैठेंगे। सो ये ध्यान रखना है, कौन से नए से कौन सी चीज बताई गई है उसको ठीक से समझना है। एनी अदर क्वेश्चन?
No, thank you. Now we move on to श्री जयवीराय सूत्र। जैसे मैंने कहा कि हमको ऑलरेडी नमोत्थनम करके इतने भगवान के प्रति इतने बहुमान भाव आ गए, इतने आदर भाव आ गए। फिर हमने वो सगर्म सूत्र सुना, उससे उनकी पावर, पार्श्वनाथ भगवान की कितनी पावर है, उनके वंदन की कितनी पावर है, हमने समझा। हम ऐसे ऐसे उच्च भाव के लेवल पर जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम जय विराज सूत्र कह रहे हैं। ये जय विराज सूत्र का दूसरा नाम है प्रार्थना सूत्र। इसको प्रणिधान सूत्र भी बोलते हैं। ये सूत्र बोलने के लिए खुद की पात्रता होना जरूरी है। इस सूत्र में क्या है पता है? हमने भगवान से कुछ कुल मिला के 8 + 5 13 रिक्वेस्ट किए हैं। 13 कुछ चीजें मांगी है, 13 चीजें मांगी है भगवान से इस सूत्र में। देखो, ये सूत्र किसके लिए है? जो खुद को पात्र बनाता है, सही पात्र बनाता है, खुद को सही चीज पाने के लायक बनाता है। तो सही चीज कौन सी है? जिसको संसार सुख में कुछ पड़ी नहीं है अभी, जो संसार सुख नहीं मांग रहा है, जो मोक्ष सुख उसकी झंखना करता है, वही मांगता है, उसी की इच्छा रखता है, उसी मार्ग पर आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, उसको कहते हैं पात्र। जो संसार सुख में पड़ा है, जिसको संसार सुख चाहिए, उसी में अच्छा लगता है, उसी के पीछे सब भाग दौड़ करता रहता है, उसके लिए सूत्र नहीं है। तो इस सूत्र के पात्र बनने के लिए हमें ये समझना है कि संसार से आपको थक गए हो, आपको यूर टायर्ड, अभी आपको आलस आ गया, संसार से आपको मन उठ गया है, अभी संसार से कुछ लेना देना है नहीं, संसार में कितने प्रॉब्लम ये रियलाइज हो गया है, और सच्चा मार्ग कौन सा है ये समझ में आ गया है। ये जो है चीज, जब ये समझ में आ जाए, ये पॉइंट पे हम रीच करें, तब हम इस सूत्र के पात्र बनते हैं, सूत्र कहने के भी पात्र बनते हैं। तो पहले तो पात्रता बनानी है अपनी। फिर दूसरी चीज है, ये किससे मांगना है ये समझना चाहिए। तो नहीं सॉरी, क्या मांगना है। तीसरी चीज है किससे मांगना है, तो दूसरी चीज है क्या मांगना है। खुद की पात्रता बना ली, तो अब कौन सी रिक्वेस्ट करना है, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वितरागी परमात्मा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी समझ में आना चाहिए। हमको इतने अनंत भवों की आदत है कि सिर्फ अपने फायदे की चीज, और फायदा हमें किस में लगता है? विषय कषाय में, संसारिक चीजों में, भौतिक सुखों में। तो हम भौतिक बाय डिफॉल्ट हम लोग वो मांगते रहते हैं। तो ये गलत होगा, राइट। सो हमें क्या चीज मांगनी है ये भी समझ में आना चाहिए। और तीसरी चीज है किससे मांगनी चाहिए। जो ये 13 रिक्वेस्ट है, किससे मांगनी चाहिए ये समझ में आना चाहिए। तो जय वराय सूत्र का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, हमें ये बोलने के लिए किस तरह से खुद को योग्य बनाना है, इसमें कौन सी रिक्वेस्ट है, ये कौन सी रिक्वेस्ट हमें करनी चाहिए, और किसको हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो किसको रिक्वेस्ट करेंगे? जो हमारे भगवान हैं, जिनके पास अचिंत्य शक्ति है, इन्फिनिट पावर, राइट। एकदम अनंत वीर्य है उनके पास, इन्फिनिट पावर है। फिर जो पूरे टाइम परहित में ही लगे हुए हैं, हमको जिन वचन जो उन्होंने दिया, जो हमेशा हमारा इट्स अ लाइट गाइड, हमको हर प्रॉब्लम से दूर करने के लिए भगवान की वाणी हमको दी उन्होंने, हर मोमेंट में दूसरों को हेल्प करने वाले, परहित में रत, और जो निर्भय है, किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है, सारे भयों से अलिप्त है, ऐसे हमारे भगवान, ऐसे हमारे अरहंत परमात्मा। ये जो है, अभी कहेंगे कि भगवान तो वितरागी है, तो उनसे कैसे चीज मांगेंगे?
इसका जवाब क्या है, कौन बताएगा? हमने किया हुआ है ये पहले, बट अगर कोई एक्सप्लेन कर पाए तो। देखिए, जो मोक्ष सुख है, जिसके पास जो चीज है वही हम उसके पास मांग सकते हैं ना। जिसके पास जो चीज है ही नहीं वो कैसे मांगेंगे, और वो कैसे दे सकता है भला? तो ये चीज समझना है, हम यहाँ पे संसारी सुख नहीं मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? मोक्ष सुख मांग रहे हैं, द फाइनल डेस्टिनी, हम वो मांग रहे हैं। तो किससे मांगे? जो उस मार्ग पर चल चुके हैं और वो प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं से मांग सकते हैं ना। अब कहोगे भाई वो तो वितराग है, वो तो कुछ दे नहीं सकते। हाँ भाई, बट वही इस चीज के निमित्त है। उनकी वाणी सुनकर ही, उन्होंने जो बताया वो सुनकर ही हमारे जो अंदर के जो कषाय है वो शांत होने वाले हैं, हमारे अंदर के जो गुण हैं वो प्रफुल्ल विकसित होने वाले हैं, और उनके वजह से जो हमारे जो कषाय मंद पड़ते हैं, कर्मों का नाश होता है, उसकी वजह से हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और इवेंचुअली पा सकते हैं। तो ये उन्हीं के कारण हो सकता है। जीवन में जो भी थोड़ा बहुत अल्प सुख हमें मिलता है, उसका कारण कहीं ना कहीं इनकी हमने वचनों को फॉलो किया होगा, लास्ट भाव में, उसके पहले भाव में। तो ये अगर जब तक हमें क्लियर नहीं होता है, जब तक इस पे सुदृढ़ विश्वास नहीं होता है, तब तक हम भटके हुए रहते हैं, और तब तक हम कहीं और जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ और करते रहते हैं। तो ये जब तक ये विश्वास नहीं हो जाता है, जब तक इस पे हमें सच्चा विश्वास नहीं होता, तब तक हम गड़बड़ वाले मार्ग पर है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट करते हैं, हम देखते हैं। तो पहली 2 गाथा, ये 5 गाथाओं का बना है। तो व्हाट विल डू इज, पहले मैं जय विराय बोलूंगा तो आप रिपीट करना, और फिर विल गो ओवर लिटिल बिट ऑफ द मीनिंग, ठीक है? तो आई से इट एंड रिपीट आफ्टर मी। जय वीराय, जय वीराय, जय वीराय, जय वीराय, जगगुरु जगगुरु हौ ममं हो मम तुह पभावो तुह पभावो भयवम् भयवम् भवनिव्ययो 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 मग्गाणुसार्या। मग्गाणुसार्या। सो अण है और मग्गाणुसार्या, मग्गाणुसार्या मग्गाणुसार्या इत्थफल सिद्धि फल सिद्धि लोग विरुद्ध चाओ लोग विरुद्ध चाओ गुरुजन पुआ गुरुजन परत्थ करणंच परत्करणं च सुह गुरु जोगो सुह गुरु जोगो तव्वयण तव्वयण सेवणा सेवना आभव मखंडा। मखंडा। ये 2 गाथा है, गणधर से लिखी हुई है, गणधर ने बनाई हुई ये 2 गाथा है। बाकी की जो 3 गाथाएं है वो पूर्वाचार्यों ने लिखी हुई है। सो पहली 2 गाथाओं में हाथ अपके इस तरह से रहते हैं, राइट? ये मुक्ता शुक्ति मुद्रा, पहली 2 गाथा। आभव मखंडा के बाद हाथ नीचे आता है। वारिजयी, जैवी, नियाण, बंधनम, वियराय, तुह समये, तहवी, मम हुज्य सेवा, भवे भवे तुम्ह चलनाणम, दुःखखौ कम्मखौ समाहि मरणं च बोहिलाभो संपज्जौ
मह एयम एयं तुह नाह तुह प्रणाम करणेनम प्रणाम करण एरं सर्वमंगल सर्वमंगल मांगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम सर्वकल्याणकारणं प्रधानम सर्वधर्माणाम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयति शासनम। जैनम जयति शासन। यहाँ पे जैन न हो गया है, जैनम होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो पहली दो गाथा है गणधिर कृत है और बाकी की 3 गाथा है आचार्य कृत है। पहली 2 गाथा में 8 रिक्वेस्ट किए गए, 8 मांगे हैं प्रभु के पास, हम 8 मांगे कर रहे हैं, हम 8 चीजों की प्रार्थना कर रहे हैं। और बाकी की 3 गाथा में 5 चीजों की 5 रिक्वेस्ट है, 5 प्रार्थना है, 5 मांगनियां है। तो मिस्टेक्स कहाँ पे होती है? देखो, ये सूत्र में काफी लोगों की काफी सारी मिस्टेक्स होती है, वेरी कॉमन। और द प्रॉब्लम इज वी डोंट इवन रियलाइज की मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि य जो पार्ट है ना, विय, काफी जो वॉवल्स है यहाँ पे काफी यूज हो रहे हैं और वो वॉवल्स काफी बार मिस हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, जय विय राय, मग्गाणुसारिया नहीं बोलना, मग्गाणुसारिया। लोगा विरदत चाओ, तो च को च जोड़ना है। तव्वयण सेवना, जोड़ाक्षर का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, जहाँ पे जोड़ाक्षर है वहां पे हम भूल कर जाते हैं जाने अनजाने। वारिजयी, न्याण बंधनम, ये बंधनम में भी काफी बार गड़बड़ हो जाती है, जहाँ पे 2 अनुस्वार एक ही वर्ड में है, तो उसको ध्यान रखना है। प्रधानम सर्वधर्मानाम प्रणाम करणेनम सर्वमंगल मांगल्यम। सो ये सूत्र प्रॉपरली उसका हर एक वर्ड का उच्चार करें। मेक श्योर इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, लिसन टू योर ओन रिकॉर्डिंग, और हम लिंक भी भेजेंगे, तो उस लिंक में सुनना और रिपीट करना एंड प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो अभी इसका मीनिंग देखते हैं। ये सिर्फ 5 गाथा है, बट इतना मीनिंग छुपा हुआ है इसमें कि इट्स जस्ट अमेजिंग। तो हम धीरे धीरे एक एक चीज को करेंगे। पहली जो गाथा है उसमें जय वीराय, आपकी जय हो हे वितराग। वितराग का लिटरल मीनिंग कौन बताएगा? वीत और राग। कौन बताएगा इसका मीनिंग? वीत और राग। वितराग में 2 वर्ड है, वीत और राग, उसका मीनिंग कौन बताएगा? एनीबॉडी? विदाउट राग। हाँ, विदाउट राग तो ठीक है, बट वीत का मीनिंग क्या होता है? द्वेष, राग पे जीतना, द्वेष, जीत लेना, टू विन ओवर द राग। नहीं, वो तो आपने मीनिंग बता दिया, द भावार्थ बता दिया। मैं लिटरल शब्दार्थ पूछ रहा हूं, शब्द का अर्थ। वीत राग, इसको हिंदी में, वितराग को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को पता है? हिंदी मारवाड़ी में दुख, वीतले दुख, राग से रहित। नहीं, लिटरल हिंदी और मारवाड़ी में बीतराग बोलते हैं, वितराग नहीं बोलते, बीतराग बोलते हैं। ब कभी सुना है? बीतरागी भगवान, नहीं। बीतराग। अच्छा, मैं क्लू देता हूँ। हाँ, दुख वगन, मैं क्लू देता हूँ। मोह माया वगरना। नहीं, मैं क्लू देता हूँ। वीत, ए वीती गयो, बीती गया। हाँ, मोह माया वगरना मतलब चला गया, चला गया, राग चला गया, चला राग गया, चला गया। राग बीत चला गया, बीत गया, बीती गयो, मतलब जिसका राग चला चला गया गया। है। सिंपल, कितना सिंपल मीनिंग है, जिसका राग। तो द्वेष का क्या? राग द्वेष तो चला गया और पहले द्वेष? चले, हाँ? मतलब राग बाद में जाता है। आई मीन द्वेष इज इजी टू गो, राग इज मोर हार्डर टू गो। तो That's राग very द्वेष true. साथ में।
करेक्ट, राग मोह माया ना। हाँ, करेक्ट। दूसरी चीज ऐसी भी होती है, जहां पे राग है वहीं पे द्वेष है। बिना राग के द्वेष होता ही नहीं है। देखो, बिना राग के द्वेष होता ही नहीं है। सो राग और द्वेष दोनों साथ में होते हैं। तो एक चला गया मतलब समझ लेना दूसरी चीज। और पर द्वेष तो विदाउट सबको द्वेष पता राग है तो गलत होता है। है ना। हाँ, विदाउट द्वेष राग तो होता ही है। विदाउट द्वेष राग होता है। यस, अग्री। और ये तो सबको पता है कि द्वेष गलत है, बट ना। काफी कम लोगों को ये पता होता है कि राग भी गलत है। हाँ। तो राग को भी जिनका राग बीत गया है, ऐसे। सो बीत राग मतलब बीती गयो, बीती गयो, चला बीती गया, राइट। बीत गया वितराग। हे वितराग, आपकी जय हो। हे वितराग, आपकी जय हो। पहले के जमाने में देखो, राजा थे तो क्या हो, हे राजन आपकी जय हो, विजय हो, ऐसा कहते थे। क्यों? प्रजा क्यों कहती थी ऐसा? उनके प्रति बहुमान भाव है, इतना उनके प्रति आदर भाव है। ऐसे हमारे राजा है, और उनकी जो महात्म्य है, उनका जो प्रभाव है, उनका जो साम्राज्य है, उसका विस्तार हो, वो बढ़ता रहे, ग्रो होता रहे, फले और फूले, ये भावना होती है प्रजा की। इसके लिए वो कहते हैं, हे राजन आपकी जय हो, विजय हो। ऐसे ही जो श्रावक होते हैं, साधु होते हैं, जो वितराग मार्ग पर, जिनको वितराग मार्ग से प्रेम है, जिनको वितराग मार्ग सही लगता है, वो कहते हैं, हे भगवान, हे वितरागी प्रभु, हे वितरागी परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने जो मार्ग बताया है ये अनंत सुख को देने वाला है, तो आपका शासन बढ़ता रहे, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इसको अपनाए और खुद अनंत सुख को प्राप्त करे, ऐसी भावना है। तो हम क्या कहते हैं, हे वितराग आपकी जय हो। जय हो। एक लाइन में कितना मीनिंग है देखो, एक वर्ड में। वीराय मतलब वितराग, जय वीराय, हे वितराग आपकी जय हो, आपकी जय हो, और आपके शासन का विस्तार हो, स्प्रेड हो, हर एक को समझे, हर एक को इसको आत्मसात करे, अपने दुखों का नाश करे, सुख की प्राप्ति करे, अनंत सुख को प्राप्त करे, एंड एवरीबडी बिकम्स हैप्पी and becomes vitrag just like you, just by following you. ऐसा कोई, आप मुझे बताइए, कोई और ऐसी भावना करने वाला कोई रिलीजन है, कोई फिलॉसफी है, कोई और राजा है, कोई और व्यक्ति है, कोई और वस्तु है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है? नोबडी। इतनी पावरफुल, इतनी पावन, इतनी हितोपदेशी वाली, सबके हित वाली, परहित वाली चीज कोई और है? कितनी पावरफुल है। तो हे वितरागी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दूसरी चीज, ये तो एक मीनिंग हो गया, अभी दूसरा मीनिंग देखिए इसका। हे वितरागी, आप मेरे हृदय में आके बस जाइए, आप मेरे अंदर आइए और बस जाइए। मैं अनादि काल से मोह माया से हार रहा हूं। मोह माया, कर्म राजा अपना तीर चलाता है, और मैं हमेशा हार जाता हूं, हमेशा फंस जाता हूं, विषय कषाय में आसक्त हो जाता हूं। और जब भी मुझे सही मार्ग मिलता है, थोड़ी देर तक मैं गया भी, तो फिर से फिसल के बैक टू स्क्वायर वन। मैं इस मोह माया के इस मातंग से परेशान हो गया हूं। तो हे वितराग प्रभु, आप मेरे भूमि पर आइए, मेरे हृदय में आ जाइए, मुझ में निवास करे। जहां पे महायशस्वी, महापावरफुल ऐसे भगवान आए, वहां पे कभी लॉस हो सकता है क्या? जब वितराग की वाणी और मोह माया की फाइटिंग होगी, तो कौन विन करेगा?
वितराग। वितराग की वाणी। तो अगर मेरे अंदर वितरागी भगवान आके सेटल हो जाए, उनकी स्थापना हो जाए, तो मैं हमेशा सजग रहूंगा, अलर्ट रहूंगा, पावरफुल रहूंगा, और कभी भी ये कर्म राजा तीर चलाएगा, कभी भी ये मोह माया है उसकी आसक्ति ऊपर अपना फना उठाएगी, तो आपकी वाणी से मैं जीत जाऊंगा और मैं आपके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ पाऊंगा। तो कितने पावरफुल चीज है, राइट? एक वर्ड में वो कितना कुछ समझा रहे। मैं जो हार रहा हूं मैं जीत जाऊंगा, मेरी जय होगी। क्यों होगी? तो आपकी वजह से। मेरी पार्श्वभूमि, मेरी आत्मा के अंदर गलत मार्ग से सीधे मार्ग। जय वीराय। हे वितराग, आपकी जय हो। आपकी कृपा कितनी जबरदस्त है कि मेरे चित्त में आपकी वजह से जय होगा और मैं वितराग मार्ग में आगे बढ़कर वितराग वचन से सुखी हो जाऊंगा। तो दो अलग अलग मीनिंग देखे हमने, दोनों को कितना पावरफुल। सिर्फ अभी तो स्टार्ट ही किया है, उसका मीनिंग देखिए। दूसरा है जय विराय के बाद जग गुरु। हे जगत के गुरु, आपकी जय हो। हे जगत के गुरु, आपकी जय हो। जगत को, यहाँ पे जगत मतलब क्या? जो पंचास्तिकाय से बना है वो जगत। पंचास्तिकाय कौन से है? कौन बताएगा? धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, काल नहीं, सॉरी, जीवास्तिकाय। पहले तो जीवास्तिकाय होता है ना, पहले सबसे जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। काल अस्तिकाय नहीं होता है। तो ये पांचों अस्तिकाय से बना हुआ जो विश्व है उसको कहेंगे जगत। गुरु कौन होते हैं? द्वादशांगी गणधर भगवान। गंधर भगवान तो है, बट उनसे भी जगत के गुरु कौन है पता है? अरिहंत परमात्मा। वो तत्व का यथार्थ स्वरूप जो हमें समझाते हैं, ये विश्व का स्वरूप जानते हैं और हमको समझाते हैं, वही होते हैं जगत गुरु। देखो, जो खुद ठीक से जानता नहीं है वो दूसरों को क्या समझाएगा? जो भगवान है उनके केवल ज्ञान से सब कुछ जानते हैं और सब समझाते हैं, वो है जगत गुरु। और उन्होंने जो बताई हुई वाणी है वो हम तक पहुंचाते हैं, वो है आचार्य, राइट? अरिहंत ने जो बताया है वो आचार्य हम तक पहुंचाते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु। तो हे जगत गुरु, आपकी जय हो। अभी जगत गुरु यहाँ पे किसका वर्णन किया? उनके केवल ज्ञान का वर्णन किया है। यहाँ पे पहले तो भगवान की वितराग दशा का वर्णन था। खुद वितरागी है, निरपेक्ष है, कितने पावरफुल है। तो भगवान के स्वरूप को पहले लाइन में बताया। दूसरे लाइन में जब उनको जगत गुरु कहा, तब साधक का भगवान के प्रति जो संबंध है उसके बारे में वर्णन किया। जगत गुरु है, इसके लिए मेरे पास वो वाणी है, इसके लिए मेरे पास वो गाइडेंस है, इसके लिए जो मैं मोह माया से फंस गया हूं, उससे परेशान हूं, उससे हार रहा हूं, आज आपके आ जाने से, आप में मुझ में रह जाने से, उसका इंस्टॉलेशन हो जाने से मेरा बेड़ा पार। करेक्ट? मेरा रास्ता क्लियर, मेरा फेलियर का टाइम चला गया, सक्सेस ही सक्सेस। जय हो, विजय हो। भगवान आप वितरागी, हे जगत गुरु, आपकी जय हो और आपकी वजह से मेरा रास्ता क्लियर। वही सच्चा गुरु होता है जो तत्व को यथार्थ समझे और समझाए।
वही सच्चा गुरु होता है। देखो हम कितने इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कितने इजीली लोगों से इम्प्रेस हो जाते हैं और कितने इजीली हम गुरु के फॉलोअर बन जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। तो सुगुरु को समझना बहुत जरूरी है। सुगुरु कौन है, सच्चे गुरु कौन है। हम कहेंगे अरे पहले तो हमने कहा तो वो तो सुदेव है और सुगुरु है। भाई जो सुदेव है ना वो सुगुरु भी है, जो अरिहंत है वो सिद्ध भी होने वाले हैं, वो आचार्य भी है, वो उपाध्याय भी है और वो साधु भी है, और सब कुछ है। अरिहंत में सब कुछ कवर हो जाता है। तो हमने देखा केवल ज्ञान, इसमें दो चीजें होती है। जो वितराग परमात्मा है वो खुद केवल ज्ञानी भी है और मार्गदर्शक भी है। जगत गुरु है ना, तो मार्गदर्शन करते हैं। तो ये उनके दो बहुत बड़े क्वालिटीज है। किसके? भगवान के। पूरे एक सिर्फ जय वीर राय जग गुरु में कितना कुछ उन्होंने डाल दिया। जग गुरु है मतलब मार्गदर्शन करते हैं। सच्चा मार्ग कौन सा? मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उस पे खुद चलते हैं और आपको कैसे चलना है वो दिखाते हैं, बताते हैं और आपको विजयी बनाते हैं। तो ये है पहली दो वर्ड्स, रियली जय वीराय जग गुरु का मीनिंग। अब क्या है? हो ममम तुह पभावो, मम नहीं है, ममम है। हो ममम तुह पभावो, अभी हमने यहाँ पे देखा ममम, तो वहां पे थोड़ा एरर है। इस हमने जहां से वर्ड लिए वहां पे भी गड़बड़ है, तो बी माइंडफुल। हो ममम तुह पभावो भैवम, प्राप्त हो मुझे आपके प्रभाव से हे भगवंत। तो प्रभाव मतलब प्रसाद, कृपा, भगवान की कृपा। हे भगवंत आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हो। तो क्या प्राप्त हो? तो अब जो 8 रिक्वेस्ट है उसके बारे में आएगा। अभी हमने देखा कि भगवान वितरागी है, फिर भी उनके निमित्त से ही हमें जो कुछ मिलता है सब कुछ उनके निमित्त से मिलता है। उनकी हमने कभी वाणी सुनी, उसको फॉलो किया होगा, उसी की वजह से हमें जो कुछ भी है, सुख की वस्तु है, मिली है, उसका कारण सिर्फ वही है। जब तक ये हमें अंदर से श्रद्धा नहीं होता है, जब तक हम इसमें श्रद्धा नहीं करते हैं, जब तक ये बात हमें समझती नहीं है, तब तक हम गलत मार्ग पर जाते रहते हैं। इससे कषाय बढ़ता है कि मुझे इतनी धन संपत्ति मिली, क्यों मिली? तो मैंने मेहनत की, मैंने इतना हार्डवर्क किया, इसकी वजह से। तो मेरा टैलेंट है, मैं वो बहुत शातिर हूं, मैंने सब देखा, मुझे समझ गया और उसकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ा। अगर ये हम सोचते हैं तो हमारा कषाय बढ़ता है, मान बढ़ता है, खराब कर्म बढ़ते हैं और जो है सब कुछ चला जाता है। जब समझ में आता है जो कुछ भी अच्छा मिल रहा है, अल्प सुख मिल रहा है, दुख को हल्का करने वाला सुख मिलता है, भौतिक सुख की भी बात करें तो भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की वाणी से, भगवान के गाइडेंस से, भगवान के मार्गदर्शन से, उनको फॉलो करने से मिला है। ये जब तक हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होता है तब तक हम गड़बड़ करते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि नहीं नहीं सब कुछ चल रहा है। जैसे ही कर्म का पतन होगा, जो पुण्योदय है उसका खत्म हो जाएगा, पाप उदय बढ़ेगा और जितना मान करेंगे उतना तो पाप कर्म अक्यूमुलेट कर रहे हैं, पुण्य कर्म को नाश कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वैसे ही हम, तो जैसे हम भगवान ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनको पूरा क्रेडिट देना सीखते हैं, समझ में आता है कि सच्ची में जो आ रहा है उनकी वजह से आ रहा है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके कषाय मंद पड़ते हैं, कषाय मंद पड़ते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म बनता है और इवेंचुअली अपुनर्बंधक दशा को प्राप्त करते हैं। अपुनर्बंधक दशा मतलब क्या? जो कर्म का डिस्ट्रक्शन हो गया उसमें नए कर्म बंधन नहीं होते, जो सिचुएशन बनी उसमें नए कर्म का बंधन नहीं करते हैं, अपुनर्बंधक दशा को प्राप्त करते हैं और फिर आगे प्रोग्रेस करते हैं। ये कब होता है? जब हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही हमें जो कुछ भी अच्छा मिला सिर्फ उनकी कृपा से मिला। ये क्लियर हो जाना चाहिए, उनके प्रभाव से, उनकी प्रसाद हो, तभी जाके। देखिए द्रोणाचार्य और एकलव्य की स्टोरी आपको पता होगी, करेक्ट?
मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। किसको पता है अगर बात करनी है तो अनम्यूट करिएगा। द्रोणाचार्य और एकलव्य की स्टोरी किसको पता है? पहले तो टीवी शो में आया करती थी, तो होपफुली सबको ही पता होगी। Eklavya पता है। had Dronacharya refused Eklavya to be his Shishya. करेक्ट। Yes. But Eklavya was so determined, and he made a statue of Dronacharya and learned the Vidya from the statue. सो करेक्ट। सो उसको श्रद्धा थी कि द्रोणाचार्य मुझे सिखा सकते हैं, मैं उनसे ही ये चीज सीख सकता हूँ। अंदर से ये श्रद्धा थी, तब जाके खुद के गुण को विकसित कर पाए एकलव्य। उनके निमित्त से उनके प्रति इतना तीव्र बहुमान भाव था कि अंदर से वो विद्या विकसित कर पाए। बस ऐसी ही हमारे तो भगवान किसी को मना भी नहीं करते, बट ऐसी श्रद्धा हमें जब वितरागी परमात्मा के प्रति आती है तो अपने गुण संपत्ति को हम विकसित कर जाते हैं और भगवान की तरह हम वितरागता के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाते, इवेंचुअली मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बस वो एकलव्य की तरह, जो एकलव्य को द्रोणाचार्य के प्रति बहुमान भाव था, वैसे हमारे अंदर अपने वितरागी भगवान के प्रति बहुमान भाव जाग जाए तो अपना बेड़ा पार। करेक्ट। आपके सारे गुण का प्रोग्रेस 100% है। तो इस तरह से कषाय रहित स्थिति, पहले तो मंद कषाय फिर कषाय रहित स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। अभी तक हमने जैसे ये देखो, आपको ये भूलना नहीं है कि हम चैत्य वंदन कर रहे हैं। चैत्य वंदन करते वक्त हमें भगवान के प्रति भाव पूजा कर रहे हैं। नमुत्तरम में हमने इतने सारे उनके एडजेक्टिव्स को सुना, ऐसे ऐसे भाव बड़े, उनको याद किया, उनकी पावर को याद किया, उनके उपकारों को याद किया। सुनते सुनते आगे बढ़ते 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 अभी जयवराय तक पहुंचे हैं और हमारे भाव ऑलरेडी इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, हमारे कषाय मंद हो चुके हैं और ये बहुमान भाव से हम और एक एक बैरियर्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और अब आगे जाके हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके हे भगवंत, आपके प्रभाव से मुझे ये चीजें मिले। तो कौन सी 8 रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम? वी गोना मेक 8 रिक्वेस्ट इन फर्स्ट 2 गाथा। उसमें से पहली रिक्वेस्ट कौन सी है? भवनिवेयो। क्या? भगवान। तो निव्ययो मतलब क्या? भव निर्वेद, ઉદાસીપણું, સંસાર પ્રત્યે ઉદાસીપણું એટલે કે ઉદાસીપણું। करेक्ट। संसार के प्रति उदासीनता, थक गया हूं, कंटाला आ गया, बोलते हैं कंटाला आ गया। अभी जब तक संसार के प्रति ये आलस नहीं आता है, थकान नहीं आती, बोर नहीं हो जाता है, टायर्ड हो जाते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उदासीनता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसी को दूसरी भाषा में कहेंगे वैराग्य। जब तक हमें भव निर्वेद, संसार के प्रति वैराग्य, संसार के प्रति थकान नहीं आती, तब तक हम पात्र नहीं बनते, तब तक हमारी जर्नी स्टार्ट नहीं होती है। अब थकान कैसे आएगी संसार के प्रति? देखिए, हमको कोई व्यक्ति वही चीज डेली करता रहता है विदाउट एनी प्रोग्रेस, हम बोलते क्या पागल आदमी है, वही चीज करता है, पता है उसको फेल होने वाला है, फिर भी कीप्स ऑन डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, कुछ सोचता नहीं है, प्रोग्रेस करता नहीं है, वही बेसिक काम डेली करता रहता है। वी से दैट समटाइम्स, राइट? हमारी स्थिति कोई और नहीं, कोई दूसरी स्थिति हमारी है ही नहीं। हम क्या करते हैं? अनादिकाल से जन्म लेते हैं, संसारिक सुख के पीछे भागते रहते हैं, संसार की जरूरतों के लिए दिन भर भागा दौड़ी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ संसारिक काम करते हैं टू फुलफिल दोज नीड्स, उसमें विषय कषाय करते हैं, उससे नए कर्म बनते हैं और उससे दुख सहते हैं, दुख सह के मरण करके फिर से जन्म लेके वही साइकिल रिपीट। और एवरी टाइम हमको लगता है कि I'm gonna achieve something great this time। अरे भाई, हम चक्रवर्ती तक, मतलब इतने लेवल तक जाके आ चुके हैं,
हम इतने बड़े राजा बन चुके हैं, इतना पैसे कमा चुके हैं, टॉप मोस्ट एथलीट बन चुके हैं, वी हैव डन प्रीटी मच एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इन दिस वर्ल्ड। फिर भी हर भाव में हमें लगता है कि इस बार आई एम गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल। वही गधा मेहनत, सेम चीज। भाई हम कहेंगे नहीं नहीं, लास्ट टाइम तो मैं शायद क्रिकेट में था, इस बार मैं टेनिस में जाऊंगा। भाई सेम गधा मेहनत। ये जो है, इससे हमको थकान आती ही नहीं है, हमको यही पसंद है। हम इसी में बहुत मौज मजे करते रहते हैं, और पैसे और संपत्ति जमा करनी, इसी में और एंजॉय करना है, बस यही हमको पड़ा रहता है। हमारे मतलब इसके बाहर निकलने का हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और ये करते करते थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत हमें ना भगवान की कुछ वाणी सुन ली होगी कहीं पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको कुछ फॉलो किया होगा, उससे थोड़ा अल्प सुख मिल जाता है, भौतिक सुख मिलता है। इट्स रियली मोस्ट ऑफ द टाइम इमेजिनरी सुख, उसमें हम खुश हो जाते हैं। और फिर से वो दुख का टेक ओवर, और ये साइकिल रिपीट। उसके पीछे वो जो इमेजिनरी सुख था, भौतिक सुख था, उसके लिए फिर से दौड़ा दौड़ चालू। जब तक ये हम समझ ना आए, हमको ये समझ में ना आए कि ये हम जो साइकिल है वही रिपीट, वो हैमस्टर की तरह एक ही जगह पे दौड़ लगा रहे हैं, तब तक हम इसके पीछे इससे बाहर निकलेंगे नहीं, इसी में पड़े रहेंगे। कभी जाके कोई महाज्ञानी पुरुष जो सच्चे गुरु है, जो खुद सम्यक्त्वी है, जो खुद सर्ववीर्ति है, जो संयम के धारण करने वाले, उनका योग हो जाए, उनकी वाणी को सुनने को मिले, तब जाके रियलाइज होता है, तब जाके रियलिटी स्ट्राइक्स कि अरे मैं क्या कर रहा हूं। तब जाके ये थकान महसूस होती है, तब जाके रियलाइज होता है मैं क्या कर रहा हूं, और तब जाके इच्छा होती है कि अब बस हो गया। जब ये वैराग्य आता है, तब ऑटोमेटिक हम दूसरी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए, मुझे मार्ग का अनुसरण करना है, उस मार्ग के आगे बढ़ना है। देखो, पहले भव निर्वेद मतलब संसार पर वैराग्य, संसार से उदासीनता, tired of this world, worldly pleasures which are useless or fooling me all along। ये जैसे ही हमें समझ में आ जाता है, हम क्लियर हो जाते हैं, वैसे मिथ्यात्व टूट जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व में तो सिर्फ संसारी सुख ही परमार्थ लगता है, संसारी सुख ही सही लगता है। तो जैसे टूट जाए, मिथ्यात्व टूट जाए, सम्यक्त्व आ जाए, संसार से वैराग्य आ जाए, तो हमको लगता है कि भाई अब मुझे सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ना है, सच्चे मार्ग का अनुसरण करना है। सच्चा मार्ग मतलब कौन सा मार्ग? तो मोक्ष मार्ग, वही मुझे इस संसार के दुख से बाहर भगाएगा, इन्फिनिट हैप्पीनेस को लेके आएगा। मेरे अंदर जो इन्फिनिट हैप्पीनेस है उसको मुझे एक्सपीरियंस कराएगा, अनुभव कराएगा, और मैं इस सारे नीड से, इस सारे भागदौड़ से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाऊंगा। To stop forever। जो थोड़ा जो पुरुष पुण्योदय होगा तो महापुरुषों का सहयोग होता है, और उससे हमें सही चीज मिलती है, तब जाके रियलिटी। आहा मोमेंट कब आती है लाइफ में? इट ओनली कम्स विथ नॉलेज। अच्छा ऐसा है क्या? दैट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कम्स व्हेन यू गेट सम नॉलेज, यू थिंक ओवर इट। और वो आहा मोमेंट, वो नॉलेज कब आता है? तो सर्ववीर्ति की वाणी, भगवान की वाणी उनके द्वारा जब तक हमें पहुंचती है, हमारे पास पहुंचती है, इधर किसी बुक के द्वारा या तो भगवान की जो गुरु है उनके व्याख्यान द्वारा जब हमें मिलता है, समझता है, तब हमें रियलाइजेशन होता है, तब हम सही मार्ग पर जाने की कोशिश करते हैं। तब हम जो पराधीन सुख से स्वाधीन सुख की तरफ जाते हैं। जब ये भौतिक सुख, भय युक्त सुख कब जाएगा पता नहीं, उससे निर्भय अनंत गुण संपत्ति वाला सुख, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो निर्भय है, किसी का डर नहीं है कि ये सुख चला जाएगा, ये गुण संपत्ति का सुख है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। ये जो ये चीज है ना, ये समझना और जानना हमें
बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें सही जो है गुरु की जरूरत होती है। तो ये जो 5वीं रिक्वेस्ट है वो सदगुरु की रिक्वेस्ट होगी। बट अभी मार्गानुसारीपन, तो सेकंड रिक्वेस्ट क्या है? मार्गानुसारीपन मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। तो अभी देखिए कि ये जो मोक्ष मार्ग है ये कौन सा होता है? इसमें जो अनुसरण करना है मतलब क्या करना है, कौन बताएगा मुझे? एनीबॉडी? What is the question? Yeah. मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्गानुसारीपन कहते हैं ना, मार्गानुसारीपना मतलब मार्ग का अनुसरण करना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना है। तो मोक्ष मार्ग क्या है? सच्चा मार्ग का अनुसरण। हाँ, तो सच्चा मार्ग क्या है? सही बात है, बट सच्चा मार्ग क्या है? अपने आप को जानना, अपनी आत्मा में मतलब अपनी आत्मा को सही पहचानना, उसका स्वरूप जानना। तो वो हो गया, हमने देखा था उसको साधारण धर्म कहते हैं। विशेष धर्म किसको कहते हैं? चारित्र धर्म, संयम। चारित्र धर्म, सच्चा मार्ग अनुसरण। तो जो वैरागी होता है वो सच्चा मार्ग अनुसरण करता है। तो वो कौन सा होता है? तप और संयम वाला मार्ग। सम्यक्त्व, देशवीरति, सर्ववीरति, सारे अतिचारों रहित सर्ववीरति, और फिर विकल्प दशा। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सच्चा मार्ग होता है तप और संयम का। इस मार्ग का अनुसरण मुझे करना है। ये जो है ना मोह हमें पूरी पराधीनता लाती है, बट सच्चे मार्ग का अनुसरण करेंगे तो स्वाधीन बन जाते हैं। और अपुनर्बंधक दशा, अपुनर्बंधक दशा मतलब जिसमें हमने कर्मों का नाश कर लिया है, निर्जरा कर लिया है, नए बंध नहीं कर, नए कर्मों का बंध नहीं कर रहे हैं। देखिए भगवान के मार्ग का, भगवान की वाणी का इंपॉर्टेंस क्या है? सांप होता है ना, सांप, वो जनरली कैसे चलता है? सीधा चलता है क्या? वो वक्र होता है, राइट? एंगल में चलता रहता है। बट अगर आप उसको पाइप में डाले, अगर वो पाइप में से ट्रांसफर हो रहा है तो आड़ा टेढ़ा चलता है क्या? इट विल गो स्ट्रेट थ्रू द पाइप। हमारी कुछ ऐसी परिस्थिति है, हमारा वक्र आचरण, हमेशा वक्र रहता है आचरण, कुछ गलत सलत काम करते रहते हैं। बट जब भगवान का हम पे आशीर्वाद आ जाता है, भगवान का मार्ग हमें मिलता है, तो उस पाइप की तरह है जो हमें सीधा चलाता है। और वही रास्ता है मोक्ष मार्ग में जाने का, आड़ा टेढ़ा नहीं है। सरलता पूर्वक जो मार्ग है वही भगवान का मार्ग है, वही अपुनर्बंधक दशा को प्राप्त करता है। तप और संयम का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अभी देखिए, तप और संयम के मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? योग નથી મને, કેટલા બધા કામ છે, મારે ફેમિલીનું જોવાનું છે, પૈસા નથી, पैसा कमावाना છે। इससे क्या होता है? ये सारे प्रॉब्लम्स, मैं ना ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमको करना है अंदर से, पता है हमको यही सच्चा मार्ग है, बट दुनिया भर के ऑब्स्टेकल्स है। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट थी संसार से वैराग्य, दूसरी रिक्वेस्ट थी मार्गानुसारीपन, मतलब मार्ग का अनुसरण करना है, सच्चे मार्ग का अनुसरण करना है। तो निवृत्त होंगे, वैराग्य आएगा, तभी जाके मार्ग का अनुसरण करने की भावना होगी, चलने की इच्छा होगी। बट मार्ग पे चलने के लिए मुझे दुनिया के ऑब्स्टेकल्स है उससे दूर हटना पड़ेगा, मेरे ऑब्स्टेकल्स दूर होने चाहिए। उसके लिए तीसरी रिक्वेस्ट आती है इट्ठ फल सिद्धि, वांछित फल की सिद्धि, इष्ट फल की सिद्धि। मुझे अगर दीक्षा लेनी है, मुझे अगर क्या बनना है, सर्ववीर्ति बनना है, मुझे अगर संयम लेना है, तो उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स आए उस प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व कर दे, उसको क्या कहेंगे? इष्टफल सिद्धि। यहाँ पे इष्टफल ये नहीं है कि मुझे वर्ल्डली बंगला मिले, गाड़ी मिले, जॉब मिले, पैसा मिले, बिजनेस मिले, ये नहीं है। यहाँ पे क्या गोल है कि धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो प्रॉब्लम्स है
उसको रिजॉल्व कर दो, यही मुझे सच्चा फल है, इष्ट फल है, ये आप मुझे दो और आपकी वजह से ये मुझे मिल सकता है, आप ही उसके निमित्त बन सकते हो, ये अंदर से दृढ़ भावना है और इसके लिए हम ये मांग रहे हैं। क्यों? तो धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। सच्चा इष्ट, अंतिम इष्ट क्या है? तो मोक्ष। बट तब तक पहुंचने के लिए जो रास्ते में मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको सॉल्व करना भी इष्ट फल सिद्धि ही है। अभी मैं पामर हूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं इस संसार में पड़ा हूं, अंदर से पता है यही सच्चा मार्ग है, बट मैं नहीं ले पा रहा हूं। तो एज अ श्रावक, एज अ श्राविका मैं संसार में कुछ करूं, धर्म मार्ग करूं, तो एटलीस्ट उसमें ऑब्स्टेकल ना हो, इसके लिए तो इष्टफल सिद्धि भी काम करती है। तो अगर मैं धन कमाऊं तो इस तरह से धन कमाऊं कि मुझे धर्म मार्ग में अड़चन ना हो। Right. देखिए, ज्यादा धन कमाऊंगा तो भी प्रॉब्लम है, कम धन कमाऊंगा तो भी प्रॉब्लम है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ऐसा धन कमाऊंगा जो सच्चे नीति धर्म से नहीं कमाया हुआ है। सो नीति हम क्या होता है अनीति नहीं करना, हाँ, अनीति नहीं करना, अनीति नहीं करना है। सो नीति मार्ग से धन नहीं कमाया है, दुराचारी से धन कमाया है, तो आप सामायिक करोगे ना, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर से आपको भी वो चुभता है, वो शल्य है। 3 शल्य जो है उसमें से ये शल्य है, अंदर से ऐसा शल्य होगा तो धर्म मार्ग में संसार में रहकर भी थोड़े भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो धन ऐसा कमाऊं कि मैं सामायिक करते वक्त शांत चित्त रह सकूं। जो कहते हैं ना, आई कैन स्लीप बेटर, कहते हैं ना, हम वी यूज दिस वर्ड स्लीप बेटर, सामायिक वुड बी इवन बेटर। अगर हम सच्चे मार्ग से नहीं कमा रहे, कसीनो कर रहे हैं, नॉनवेज बेच रहे हैं, जो भी है, जो भी खराब कार्य करके धन कमा रहे हैं, गलत चीजों में इन्वेस्ट करके उसमें से पैसे बना रहे हैं, तो सबवे में इन्वेस्ट करें, कोई भी, देखो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आई डोंट नो ऑफ एनीथिंग, बट मैं जनरलाइज एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि हम जो 7 व्यसन वाली चीजें हैं, हिंसक चीजें हैं, उस तरह से उन सोर्सेस से हम धन कमाए तो पैसा तो बहुत मिलेगा, धर्म मार्ग में आगे नहीं पढ़ पाओगे, उसमें तकलीफ आएगी, आपका मन स्थिर नहीं रह पाएगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये नीति मार्ग से धन नहीं कमाया होगा तो हमें ये सारे, चित्त हमारा स्वस्थ नहीं रह सकता, हम निराकुल नहीं रह सकते, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, धर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शरीर में हमको कोई तकलीफ ऐसी हो कि धर्म मार्ग में आगे न बढ़े, तो मैं इष्टफल सिद्धि ऐसे करता हूं कि ऐसे शरीर के जो भी रोग हो उसमें मैं समता भाव में रह सकूं, तो ये मेरा धर्म का प्रोग्रेस होगा। रिलेशनशिप ऐसे हो कि जो मुझे धर्म मार्ग में ब्लॉक ना करे, ऑब्स्ट्रक्शन ना करे, अंतराय खड़े ना करे, मेरे अंतराय कर्म मंद पड़ जाए और मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकूं, यही है इष्टफल सिद्धि। जब हम जय विराय सोच रहे हैं, जय विराय बोल रहे हैं, तब अपने सारे इन प्रॉब्लम्स को सामने लाओ। सबसे पहले तो अपने आप को टटोलो कि हमें सच्ची में ये लगता है कि ये सही मार्ग है, कि अभी भी हम दिखाव पे जा रहे हैं कि सब लोग देख रहे हैं इसके लिए हम कर रहे हैं, या तो करना चाहिए, इट इज द नेसेसिटी, इट अभी तो मेरे पास टाइम है, व्हाटएवर माइट बी द रीजन, कि हम इससे अल्टीरियर मोटिव सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे संसारिक बेनिफिट्स बहुत बढ़ जाएंगे। अगर अंदर से ऐसे अगर हमारे भाव है तो पहले तो उनको क्लैरिफाई करना है। अगर वो क्लियर है तो फिर मुझे अड़चने क्या आ रही है, ये इष्टफल सिद्धि की आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी सारी अड़चने चली जाएगी, आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाओगे, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। इसके लिए क्या जरूरत है? तो लोग विरदत चावो। देखो, वांछित फल सिद्धि जो अनुकूलता है, धर्म मार्ग में अनुकूलता है, पहले तो संयम मार्ग ही सही मार्ग है, बट मैं पामर, मैं पापी, अभी भी इतना कमजोर हूं कि संसार में रहना पड़ रहा है, जबकि पता है सच्चा मार्ग क्या है। तो उस तब तक संसार में रहकर धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, जो
जो आकुलता व्याकुलता उत्पन्न है उसको डिसॉल्व करने के लिए इष्टफल सिद्धि, इसके लिए मुझे खुद को पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। सही मार्ग का सोचना कि सच्चा पैसे किस तरह से कमाऊं, कि कम कमाऊं ज्यादा कमाऊं डजंट मैटर, बट कौन से मार्ग से कमाऊं पहले मैटर करता है। हम ऐसे ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक्स में बिना सोचे समझे, जो भयंकर हिंसक है। ऐसे ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे काम करते हैं। काफी लोग बोलते हैं भाई धर्म को अलग रखो और ये अलग रखो, ऐसा नहीं होता है। धर्म तो अलग है और मेरा बिजनेस अलग है, तो ऐसे नहीं होता है। जो बिजनेस करते हैं उसका इम्पैक्ट धर्म पे होता है। अगर हम खराब बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम कटुता को, कषाय को, भयंकर हिंसक चीजों को करते हैं, दुराचारी चीजों को करते हैं, तो हमें धर्म मार्ग में आगे बढ़ने में मुश्किल होती है, आकुलता व्याकुलता होती है, चित्त स्वस्थ नहीं होता है और हम ऑब्स्टेकल्स नए क्रिएट करते हैं। बट इष्टफल सिद्धि से ये रियलाइजेशन होता है, सही मार्ग में जाते हैं और जैसे सही मार्ग में बढ़ते हो तो अपने आप आपके दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए मैं नीति मार्ग से ही पैसे कमाऊंगा, देखिए आपको थोड़े दिन तकलीफ होगी, इवेंचुअली आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अंदर से जब ये श्रद्धान होता है कोई प्रॉब्लम आपको बॉदर नहीं करेगा। ये श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए नेक्स्ट चीज कौन सी है, तो लोग विरुद्ध चाहो, लोग विरुद्ध कार्य नहीं करना। तो लोग विरुद्ध कार्य क्या होते हैं उसको नेक्स्ट टाइम डिटेल में समझेंगे। अभी मैं क्विकली थोड़ा बता देता हूँ, टाइम हो गया अपना। लोक मतलब क्या, सज्जन लोग, शिष्ट लोगों का, सज्जन लोगों का जो ग्रुप है उसको कहेंगे लोक। और लोक विरुद्ध कार्य मतलब सज्जन लोग जिसको खराब मानते हैं, सही नहीं मानते हैं, ऐसी चीजें करना उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, लोग विरुद्ध चाहो। तो ऐसे 9 चीजें होती है, मैंने लिख के रखी है, ऐसी 9 चीजें होती है। बट सबसे पहली चीज बता देता हूं, सर्वजन की निंदा। किसी की भी जब निंदा करते हैं तो उसमें एक चीज पढ़ी मैंने, गुजराती है, करशे पारकी तो जाशे પોતાને नारकी, નારકી करशे पारकी तो जशे नारकी। हम किसी की निंदा करेंगे तो નરકમાં જશે इतनी दुर्गति हो जाएगी। तो हम देखेंगे लोग विरुद्ध कार्य कौन से है नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे। इस टाइम प्लेटफॉर्म बनाना था, समझना था जयवराय का इंपॉर्टेंस, पहले गाथा में कितनी चीजें, कितने एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है ये समझाना था। अभी प्लेटफॉर्म बन गया है, नेक्स्ट टाइम हम जयवराय पूरा करेंगे। उसके बाद अर्यंत चयन करके हमारा ये जो हमने ये प्लान किया था सामायिक और चैतन्य को समझने का, हमने जो स्टार्ट किया था, ये जर्नी हमारी पूरी हो जाएगी। एंड आप सबकी बहुत कृपा है कि आप कंटिन्यूअसली ज्वाइन करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, इंटरेस्ट रखते हो और आप मुझे एनकरेज करते हो रीड करने के लिए, तो आपकी बहुत बहुत कृपा। एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज विल कंप्लीट आवर क्लास टुडे। I just have one, it's not a question, but if we do this sutra with so much bhav and all, don't you think we'll become, we take a charitra dharma? अगर सच्चे दिल से ये सूत्र रोज ही बोले तो बहुत अच्छी बात है। but isn't that scary too? अगर वो स्कैरी लगता है तो हमें पहले, मुझे तो बहुत स्कैरी लगता है। इनिशियल कौन सा, भव निर्वेद, ભવ संसार पर નિર્વેદ। वैराग्य। तो वही मैं कहती हूँ कि अगर मीनिंग से अगर ये सूत्र हम रोज पढ़ते हैं तो इट इज पावरफुल सूत्र रियली। सबसे पहले तो ये समझना है कि ऐसा कभी नहीं होता कि सीधा 1 या 0 से हम 100 तक पहुंचेंगे। नहीं। तो चारित्र धर्म आसान धर्म नहीं है, बट इतना तो हो सकता है कि अंदर से सच्चा भाव निर्माण हो कि यही सही है। अभी तक हमें ये सही लगता है क्या, हम इसी को डाउट करते हैं। यहाँ तक कि हम यहाँ पे ना अमेरिका की कितनी चीजें हमको अच्छी लगती है और वी वंडर कि इसको क्यों गलत कहा है। तो अभी तो हमारी लेवल 0 पे है और 100 इज
जब चारित्र धर्म पे विश्वास आ जाता है कि यही सही है, तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स क्लियर होना चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपको बहुत श्रद्धा ना गई और दूसरे दिन आपने जाके दीक्षा ले ली, नहीं होगी। और कोई गुरु महाराज आपको देंगे भी नहीं। नहीं, पर हम मांग रहे हैं ना, ये सूत्र से हम मांग रहे हैं ना कि मांगना है हमें ना। संसार पर आपको वैराग्य आए और वो वांछित फल की सिद्धि हो। तो आपको पहले तो सबसे पहले भगवान बनना है कि नहीं बनना है? वो पता नहीं। हाँ, तो भगवान बनना है। अगर हम किसको वर्शिप कर रहे हैं तो क्यों वर्शिप हाँ। कर रहे हैं, राइट? दैट गोज बैक टू दिस क्वेश्चन। पहले तो भगवान कौन है ये समझना है, फिर सच्चे भगवान कौन है ये समझेंगे, तो फिर पता चलेगा मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। और तब पता चलेगा कि मैं कैसे वो हैमस्टर की तरह दौड़ लगा रहा हूँ, कब से मैं थक गया हूँ। जब ये विजन आ जाएगी तब आपको पता चल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तभी तो जाके आप दर्शन वंदन डेली करोगे ना, तभी तो जाके आप थैंकफुल रहोगे। अरे भाई, महावीर स्वामी भगवान को सम्यक्त्व हो गया, फिर भी करोड़ों लाखों करोड़ों साल लग गए दीक्षा लेके भगवान बनने में। ये कोई ओवरनाइट चीज होती नहीं है। सच्चा मार्ग क्या है? मुझे पता चल गया कि बिलियनर बनना बहुत अच्छी बात है। पहले तो अंदर से विश्वास है, मैं कोई रातों रात बिलियनर तो बनने वाला नहीं हूं, बट अंदर से विश्वास आ गया कि ये सही चीज करने लायक है, तभी जाके मैं उसके लिए मेहनत करूंगा ना। तो कई साल लग जाएंगे। एक बार सूत्र बोल लेने से अगर चारित्र धर्म आ जाए तो आपका ऑलरेडी कर्म आपके इतने हल्के थे कि यू जस्ट नीडेड दैट लिटिल पुश। तब ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि ये स्कैरी है कि नहीं है। तब ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है कि मुझे भगवान बनना है कि नहीं बनना है। ये तो आपने वो क्वेश्चन कब का आंसर कर दिया है। अभी हम इस स्टेज पे है कि हमें काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है, और हमने स्टार्ट बेसिक से किया था, तभी तो नमो अरिहंतम से स्टार्ट किया था। तो इवेंचुअली ये चैत्य वंदन करते वक्त हमारे भाव इस तरह से बढ़ते 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 ऐसे लेवल पर जाते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। दोस फ्यू मोमेंट्स यू लाइक दोस वर सच ब्लिसफुल मोमेंट्स एंड आई वांट टू डू इट एज ऑफन एज आई कैन। जो महीने में एक बार कर रहे हैं वो एटलीस्ट वीक में एक बार करना चालू करते हैं, जो वीक में एक बार करते हैं वो डेली करना चालू करते हैं, जो डेली करते हैं वो दिन में 2 बार इस भाव को एक्सपीरियंस करे, इस इमोशन को एक्सपीरियंस करे, या तो इमोशनलेस स्टेट को एक्सपीरियंस करे, इसकी इच्छा रखते हैं। इतना आनंद आता है कि आई वांट टू बी इन दैट स्टेट एज ऑफन एज आई कैन। ये अंदर से इच्छा जागृत हो जाती है और आप आगे बढ़ते हैं। तभी तो इस सूत्र के लिए पात्रता बनाना भी इतना ही जरूरी है। तो सबसे पहली स्टेट है भव निर्वेद, वैराग्य, कि मैं कैसे उस हैमस्टर की तरह दौड़ लगा रहा हूं। जैसे ग्राउंड हॉग डे की मैंने बात की थी, एवरी डे उठता है और सेम डे होता है, 24 घंटे का टाइम इसके लिए वो असेस कर पा रहा है। हमारा जो है ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का टाइम है, इसके लिए हमारी अल्प बुद्धि में बैठता नहीं है। जिस दिन हम बैठ के इसको समझ जाए कि लाखों करोड़ों ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से मैं वही दौड़ लगा रहा हूं और वही दुख सह रहा हूं, ये जब क्लियर हो जाए तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। One more, I'm sorry. नहीं, So this sutra is you only do it while doing Chaitya Vandan, or can you do it some other time? कर सकते हो आप, ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। चैत्य वंदन में क्या है ना, ऑर्डर दे के रखिए। आपके डे टू डे टाइम में आपको कब टाइम होगा कि आप बैठ के करोगे सारे सूत्र, राइट? तो उन्होंने कहा कि आप सुबह दर्शन, अपना सुबह के कार्य करके जब भगवान के वंदन करो तो पहले द्रव्य पूजा करो और फिर बाद में भाव पूजा करो। और भाव पूजा में आपको मौका मिलता है कि ये सारे सूत्र स्टेप बाय स्टेप आप कहो और उसको याद करो और अपने मन को एकदम शुद्ध बनाओ, एकदम साफ बनाओ, सही प्लेटफॉर्म बनाओ कि आपके अगले 24 घंटे एकदम स्व में रहे, आनंद में रहे। और फिर से नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद यू kind of recharge your battery by doing Chaitya Vandan one more time. Thank you, Pritesh bhai. Any other question? इस सूत्र का दूसरा नाम क्या बोले थे? प्रार्थना सूत्र या तो प्रणिधान सूत्र। Any other question? Yeah, I have one question.
So during Chaityanan, we normally say either Stavan or Uvasagaram. So should we say both or? मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है ऑनेस्टली, बट जब हमें शिविर में सिखाया जाता था तो इट इज आइदर और, एज लॉन्ग एज वो सूत्र आचार्यों ने वो स्तवन आचार्यों ने लिखा हो तो वो ठीक है. काफी बार मॉडर्न स्तवन यूज किए जाते हैं तो दैट्स नॉट द राइट रिप्लेसमेंट. आचार्यों ने लिखे हुए जिसके आखिरी गाथा में उन आचार्य का, उन साधु का नाम आता है, ऐसे स्तवन बोलनी चाहिए. Thank you. दोनों भी बोल सकते हैं. दोनों भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट एक दोनों में से बोलना चाहिए. इट कैन बी आइदर और, इट कैन बी एडिशनल टू. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, नमो कार मंत्र कर लेते हैं. नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलार्णं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम. जिनके विरुद्ध कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में तो मन वचन काय से क्षमा. Thank you, Pritesh. Thank Thank you. you, Pritesh. Jai Jinendra. Thank you. Jai Jinendra, Thank you. everybody. Thank you, Jai Jinendra, Pritesh bhai.